रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा नाम है जो सुनते ही हमें याद दिलाता है सर्वाइवल की, अकेलेपन में जीने की कला की और कुछ नया कर दिखाने की। ये सिर्फ एक कहानी का हीरो नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लिए हिम्मत की एक मिसाल बन चुका है। अब जरा इस किरदार की अहमियत को समझते हैं। देखिए, मशहूर नॉवलिस्ट जेम्स जॉयस ने क्या कहा था। उनका ये कहना दिखाता है कि क्रूसो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक पूरी सोच, एक पूरी आइडियोलॉजी को दिखाता है। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी के पीछे की जो असली कहानी है वो इससे कहीं ज्यादा अजीब और उलझी हुई हो? यही सवाल है जो आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए इस कल्पना के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मशहूर कहानी की, उस हीरो की कहानी की जिसने पिछले 300 सालों से दुनिया भर के रीडर्स को फैसिनेट किया है। ये वो कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है। तो ये है डैनियल डेफो का हीरो, मतलब एक परफेक्ट इंसान। सोचिए, एक वीरान आइलैंड पर भी वो एक पूरी सिविलाइजेशन बना लेता है, हर मुश्किल को एक मौके में बदल देता है, और सबसे बड़ी बात, अकेले होकर भी कभी हिम्मत नहीं हारता। यही है वो रॉबिन्सन क्रूसो जिसे पूरी दुनिया जानती है और जिसकी मिसाल देती। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए अब मिलते हैं उस असली इंसान से जिसकी जिंदगी ने इस महान कहानी को जन्म दिया। जी हाँ, ये है वो असली इंसान। नाम था अलेक्जेंडर सेल्किक, और वो हमारे हीरो रॉबिन्सन क्रूसो जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक समुद्री डाकू था, बहुत गुस्सैल था, और सच कहें तो एक गवार किस्म का आदमी था। सेल्किक का कैरेक्टर क्रूसो से जमीन आसमान का फर्क रखता था। वो इतना गुस्सैल था कि अपने ही घर में अपने पिता और भाइयों से मारपीट कर लेता था। उसकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं था, और इसी झगड़ालू स्वभाव की वजह से वो घर से भागा और प्राइवेटियर्स, मतलब एक तरह के कानूनी समुद्री लुटेरों की दुनिया में पहुंच गया। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए सच और फसाने को आमने सामने रख कर देखते हैं कि सेल्किक की असली कहानी और डेफो के नॉवल में कितना और क्या-क्या फर्क था। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि वो आइलैंड पर फंसा कैसे। देखिए, क्रूसो एक बेचारा था, एक हादसे का शिकार, लेकिन सेल्किक वो अपने ही गुस्से और बेवकूफ़ी की वजह से वहां फंसा था। उसने अपने कैप्टन से लड़ाई की, कहा कि जहाज बेकार है और उसे आइलैंड पर उतार दो, और जैसे ही जहाज जाने लगा उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे वापस ले लो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात करते हैं सर्वाइवल की। क्रूसो ने क्या किया, उसने आइलैंड पर एक छोटा सा इंग्लैंड बना दिया, बाड़ लगाई, खेती की, बर्तन बनाए, मतलब एक राजा की तरह रहा। और सेल्किक वो तो बिल्कुल जंगली हो गया था। वो नंगे पैर इतनी तेजी से दौड़ता था कि बकरियों को पकड़ लेता था। चूहों से बचने के लिए उसने जंगली बिल्लियों को पालतू बना लिया, और हालत ये हो गई थी कि वो इंसानों की तरह बोलना तक लगभग भूल गया था। और फ्राइडे, क्रूसो का वो वफादार साथी, वो तो पूरी तरह से कल्पना था। असलियत में सेल्किक 4 साल और 4 महीने तक बिल्कुल अकेला था, कोई इंसान नहीं। उसके साथी थे तो सिर्फ वो जंगली बिल्लियां जिन्हें उसने पाला था। सोचिए कितना गहरा अकेलापन होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक गुस्सैल, गंवार किस्म के समुद्री लुटेरे की कहानी इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक कैसे बन गई? ये ट्रांसफॉर्मेशन कई स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तो सेल्किक की आपबीती थी। फिर जब उसे बचाया गया तो उसकी कहानी इंग्लैंड के पब वगैरह में बहुत फेमस हो गई। फिर राइटर डैनियल डेफो ने ये कहानी सुनी और उन्हें इसमें एक अलग ही पोटेंशियल नजर आया, और बस 1719 में उन्होंने अपनी कहानी रॉबिन्सन क्रूसो पब्लिश कर दी। देखिए, डेफो का मकसद सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी लिखना नहीं था। उन्होंने सेल्किक की असल कहानी को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया और उस पर अपने समय के बड़े आइडियाज को पेंट किया, जैसे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, कोलोनियलिज्म और ईश्वर में आस्था, ये सब। और डेफो का ये एक्सपेरिमेंट जबरदस्त कामयाब रहा। इसका असर इतना गहरा हुआ कि आज भी लिटरेचर और कल्चर पर इसकी छाप साफ दिखती है। आप अंदाजा लगाइए, 19वीं सदी के अंत तक इस नॉवेल के 700 से भी ज्यादा एडिशंस, ट्रांसलेशंस और स्पिन-ऑफ्स आ चुके थे। ये इतिहास की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। ये किताब इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि इसने लिटरेचर में एक पूरी नई जॉनरा, एक पूरी नई शैली ही बना दी, जिसे रॉबिन्सोनेड कहते हैं। मतलब वो सारी कहानियां जहां कोई एक वीरान आइलैंड पर फंस जाता है, वो सब रॉबिन्सन क्रूसो से ही इंस्पायर्ड है।
लेकिन वापस असली इंसान यानी अलेक्जेंडर सेलकिर्क पर आते हैं। लौटने के बाद उसने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उसने कहा, आज मेरे पास 800 पाउंड है, लेकिन मैं कभी उतना खुश नहीं रहूंगा जितना तब था जब मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। मतलब उस अकेलेपन में उसे जो सुकून मिला वो उसे पैसों और समाज में वापस लौटकर कभी नहीं मिला। ये बात डेफो की बनाई हीरो वाली इमेज से कितनी अलग है ना? तो आखिर में एक सवाल बचता है। मिथक तो आज भी जिंदा है, लेकिन कौन सी कहानी हमें ज्यादा इंसानियत के करीब लगती है? एक परफेक्ट सर्वाइवर की या फिर उस फ्लॉड इंसान की जिसमें कमियां थी? एक आदर्श हीरो की कहानी या एक ऐसे इंसान की जो हमारी तरह ही गलतियां करता था?